हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूँ। आज की फाइनेंशियल इनसाइट है एसडब्ल्यूपी। तो एसडब्ल्यूपी क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे आपको बेनिफिट पहुंचा सकता है, ये म्यूचुअल फंड ही एक कैटेगरी है। म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी लगा के आप किस तरह से अपने जो है बेनिफिट्स उठा सकते हैं। एसआईपी तो मोस्टली लोग करते हैं, जानते हैं एसआईपी के बारे में कि मंथ टू मंथ आपके अकाउंट से कटता जाता है और एक एक्यूमुलेट होता जाता है। उस पर जो रिटर्न बनता है आप जब भी निकालते हैं तो विद रिटर्न आपको उसमें आपका जो अमाउंट होता है, प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो मिल जाता है। लेकिन एसडब्ल्यूपी क्या है? एसडब्ल्यूपी किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में जो आप एसआईपी करके पैसा इकट्ठा किया हो, एक्यूमुलेट किया हो, या आपने कोई एकमुश्त रकम डाली हो, यानी कि कोई लमसम अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया हो, तो उस किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आप एसडब्ल्यूपी अप्लाई कर सकते हैं। तो एसडब्ल्यूपी में क्या होता है? एसडब्ल्यूपी में अगर आप किसी भी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप लगा देते हैं तो वो मंथ टू मंथ आप जितने भी अमाउंट का एसडब्ल्यूपी लगाते हैं तो वो हर महीने आपको उतना अमाउंट आपके अकाउंट में पे करता रहता है। यानी कि एसआईपी का उल्टा। एसआईपी में क्या होता है कि आपके अकाउंट से हर महीने उतना पैसा डिडक्ट होता है और आपके म्यूचुअल फंड में चला जाता है। एसडब्ल्यूपी में उसका उल्टा होता है कि आपके म्यूचुअल फंड से वो पैसा उतना डिडक्ट होता है, आपके अकाउंट में डिपॉजिट होता है। तो एसडब्ल्यूपी एसडब्ल्यूपी अगर आपके पास कोई लमसम अमाउंट है, मान लिया आपने 5,000 की एसआईपी शुरू की और 15 ईयर्स तक चलाई, आपने वो एसआईपी मान लिया आपने इंडेक्स फंड में भी डाली थी, तो इंडेक्स फंड का एक अपना, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियोस में जिक्र किया था कि म्यूचुअल म्यूचुअल फंड में जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनका जो एक हिस्ट्री है, जो आपका सेंसेक्स का हिस्ट्री है सन 87 से 87 से आज तक का 39 साल का हिस्ट्री है, और जो आपका निफ्टी है उसका 96 से आज तक का हिस्ट्री है। तो इनका जब देखें तो जब से ये बने हैं तब से आज तक इन्होंने लगभग 13-14% एनुअल बेसिस पर रिटर्न दिया। अगर उसी रिटर्न को मान के चले कि आपने कोई दूसरे फंड में नहीं आपने किसी दूसरे फंड में नहीं लगाया बल्कि एक इंडेक्स फंड में पैसा आप डिप्लॉय कर दें, तो अगर मान लिया 5,000 की आप एसआईपी करते हैं किसी इंडेक्स फंड में, और मान के चलते हैं कि 13-14% इंडेक्स आपको रिटर्न देगा, और आप वो 15 साल तक चलाते हैं, आप वो 15 साल तक चलाते हैं, तो 13-14% से आपकी 5,000 की एसआईपी बन जाती है लगभग 28 से 30 लाख। 28 से 30 लाख होता है। अब आपने जब 28 से 30 लाख रुपए 15 साल में बना लिए, 30 लाख आपके एक्यूमुलेट हो गए। अब आप सोचते हैं कि इस अमाउंट को मैं थोड़ा-थोड़ा करके हर महीने लेता रहूँ, तो आप एसडब्ल्यूपी लगा देते हैं। एसडब्ल्यूपी में अगर आप हर महीने उससे 20,000 रुपए निकालें, हर महीने 20,000 रुपए वहाँ से एसडब्ल्यूपी लगाएँ और हर महीने आपके अकाउंट में वो डिपॉज़िट हो जाएँगे, तो ये अमाउंट अगर आप 20,000 रुपए मंथली वहाँ से निकालते रहेंगे, तो ये अमाउंट आपका जीवन भर चल सकता है। हाँ जी, जीवन भर आपका अमाउंट चल सकता है। कैसे? जैसे कि 30 लाख अगर आपके पास एक्यूमुलेट है और आप 20,000 रुपए महीने निकालते हैं, तो और आप रिटर्न मान के चलते हैं कि आपने इंडेक्स में ही छोड़ दिया है, 10-11% भी अगर मान के चलते हैं, तो आपका अगर 20 साल के बाद देखेंगे, 20 साल तक 20,000 रुपए निकालते रहे और 20 साल के बाद देखेंगे तो उसमें लगभग 57 लाख रुपए बचा होगा। 30 लाख का 57 लाख रुपए बचा होगा। अगर आप उसे 30 साल तक चलाते हैं, 30 साल तक 20,000 रुपए मंथली निकालते रहते हैं, इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। अगर दूसरे फंड्स पे डालेंगे वहाँ, तो वहाँ ये थोड़ा बढ़ सकता है। तो अगर इंडेक्स फंड में भी अगर आप 30 साल तक 20,000 रुपए निकालते रहते हैं, तो आपका ये अमाउंट 30 साल में हो जाएगा 1,07,00,000 रुपए के लगभग। अगर अगर यही अमाउंट 20,000 रुपए आप 40 साल तक निकालते रहते हैं और इसमें कुछ बढ़ाते नहीं है, 20 की जगह 25 या 30 नहीं करते हैं, इन्फ्लेशन की मार होती है, इन्फ्लेशन में आपका 20,000 अमाउंट कम लगेगा। लेकिन मैं एक मोटा-मोटा अमाउंट दे रहा हूँ कि अगर आप 20 ही हज़ार रुपए निकालते रहते हैं, अमाउंट बढ़ाते नहीं हैं, तो आपका ये 40 साल में लगभग आपका हो जाएगा 2,38,00,000, 2,40,00,000 के अप्रॉक्स। और अगर और आगे चलाते हैं, 50 साल तक चलाते हैं और
50 साल तक अगर इसमें से 20,000 ही रुपए निकालते रहते हैं, इसे बढ़ाते नहीं है, तो आपका ये अमाउंट हो जाएगा 5.5 करोड़ रुपए। तो हाँ, ये जो है एसडब्ल्यूपी की पावर है, कंपाउंडिंग की पावर है। इसलिए एसडब्ल्यूपी को आप अपने अमाउंट के लिए अपनी अगर कोई अगर कोई रिटायर हो रहा है, उसके पास एक अमाउंट है या उसके किसी व्यक्ति के पास कोई अमाउंट है और वो चाह रहा है कि इस अमाउंट से मैं महीने के महीने मुझे कुछ पे आउट मिलता रहे, तो वो एसडब्ल्यूपी का रुख कर सकता है। एसडब्ल्यूपी में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो अमाउंट मिलेगा, वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आएगा। म्यूचुअल फंड कैटेगरी में आपको पता है 1,25,000 तक आपका जो है जो आपका टैक्स रिबेट मिलता है, वो टैक्स का भी वहाँ पर रिबेट मिल जाता है। तो हर महीने आपको वहाँ से जो है एसडब्ल्यूपी आपको हर महीने पेंशन के रूप में देता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।